Hello everyone, I hope you all like my videos. चलिए इसी तरह आप लोग के प्यार के लिए जैसे आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, इसी तरह हम लोग नजर रखते हुए आज एक वीडियो बनाई है जिसका टॉपिक है अखबार। जैसे कि मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को बनाया है। वो एक हिंदी का चैप्टर है 4th क्लास का अखबार। आपको पता ही है अखबार हमारी जिंदगी में आज के समय पर काफ़ी कम हो गई है, परंतु पहले के ज़माने में अपने दादा नाना दादी इन सबसे पूछें तो अखबार एक हमारी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है कि सुबह अखबार आना, उसे पढ़ना चाय के साथ, चाय की चुस्की के साथ। उसके बाद मम्मी दादी नानी इंतजार करती थी कब अखबार फ्री होगा, हम यूज़ करेंगे, हम पढ़ेंगे। और वो धीरे धीरे अखबार कभी लंच में रोटियों के साथ लपेट के जाता है, कभी लंच बॉक्स में जाता है। आजकल तो कोई नई नई फैशन आ गई है, एल्यूमिनियम फॉइल्स आ गई हैं, बटर पेपर आ गए हैं, पर पुराने के समय में अखबार इसी तरीके से उपयोग लिए जाते थे घरों में, कहीं कपड़े बिछाने के लिए, कहीं अलमीरा में बिछाने के लिए। इस प्रकार अखबार का यूज़ किया जाता था। उसी चीज़ को देखते हुए हिंदी का ये एक चैप्टर साहित्य का क्लास 4th का, उसमें अखबार के बारे में काफ़ी बातें दी हुई हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पोएम का, ये कविता के आधार पर दिया गया है। कविता कुछ इस तरीके से है। सुबह सवेरे ढेर अखबारें, बहुत सी अखबारें आती हैं, बहुत ही खबरें आती हैं। सुबह सवेरे ढेरों खबरें सॉरी सुबह सवेरे ढेरों खबरें लेकर आ जाता अखबार। सुबह सवेरे ढेरों खबरें लेकर आ जाता अखबार। पहले पढ़ने की छीन झपट में फटाफट आ जाता अखबार। उनको इसी तरीके से पढ़ना है, कोशिश करेंगे। सुबह सवेरे ढेरों खबरें लेकर आ जाता अखबार। पहले पढ़ने की छीन झपट में फटाफट आ जाता अखबार। मतलब कि सुबह सुबह सवेरे सुबह घरों में इतनी सारी खबरें आती हैं अखबार के अंदर कि हाँ, खेलने की, कूदने की, किसी पॉलिटिक्स की, किसी क्रिकेटर की, काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में आती हैं। वही सब लेकर हमारे घर में आता है किसके ज़रिए? अखबार के ज़रिए। वो खबरें हमारे ज़रिए आती हैं, खबरें हमारे यहाँ आती हैं अखबार के ज़रिए, जिसे सबसे पहले पढ़ने की छीन झपट में, यानी कि मैं पढ़ूँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं पढ़ूँगा, उसमें वो फट ही जाता है अखबार। तो इसके बारे में दिया है इस पैराग्राफ में। सुबह सवेरे ढेरों खबरें लेकर आ जाता अखबार। पहले पढ़ने की छीन झपट में फटाफट आ जाता अखबार। इसी तरीके से कुछ दूसरी बनती हैं। पापा पढ़े चाय के कप संग, पापा चाय के साथ चाय हाथ में ले लेते हैं, कप चाय का कप, और साथ में उस अखबार को पढ़ते हैं। दादाजी ऐनक संग अखबार, और दादाजी ऐनक लगा के, चश्मा लगा के, ऐनक का मतलब चश्मा, चश्मा लगा के अखबार को पढ़ते हैं। जैसे ही दोपहरी होती है, जैसे ही दोपहर होती है, दादी खुश हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो अपनी पोती से अखबार की खबरें सुनेंगी। पापा पढ़े चाय के कप के संग, दादा ऐनक संग अखबार, हुई दोपहरी दादी खुश है पोती से सुन सुन अखबार। क्योंकि दादी जो है पोती से उस अखबार की खबरों को सुन रही हैं कि फाइनली मेरा नंबर आ गया कि दादी अब अखबार के बारे में उसमें क्या क्या खबरें हैं वो सुनेंगे। तो पहला पैराग्राफ क्या था? सुबह सवेरे ढेरों खबरें लेकर आ जाता अखबार। पहले पढ़ने की छीन झपट में फटाफट आ जाता अखबार। दूसरा, पापा पढ़े चाय के कप संग, दादा ऐनक संग अखबार, हुई दोपहरी दादी खुश है पोती से सुन सुन अखबार। इसी तरह आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि हमें किस तरीके से उसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है। आते हैं थर्ड पैराग्राफ पर। अपने देश और बाहर का हाल बता जाता अखबार। अखबार में कई सारी खबरें आती हैं, देश विदेशों की, हर तरीके की खबरें आती हैं अखबार के अंदर। तो वही बता रहा है कि अपने देश के साथ साथ बाहर का हाल भी बता जाता अखबार। तथा चुटकुले छुट्टी के दिन लेकर के आता अखबार। जिस दिन संडे होता है उस दिन स्टोरी आती हैं, उस दिन
पैराग्राफ्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, चुटकुले आते हैं, काफ़ी सारी मैगजीन्स भी देते हैं कुछ एडिटर्स। तो वही वो कह रहा है कि कथा चुटकुले छुट्टी के दिन लेकर आ जाता अखबार। तो ये जो कविता है, इनकी कवयित्री का नाम है, जिन्होंने ये कथा लिखी है, ये पोएम लिखी है, उनका नाम है लता पंत, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। कविता क्या थी इतनी? कविता थी कि अखबार के बारे में। अखबार हमें क्या बताता है, अखबार हमारे पास क्या क्या खबरें लेकर आता है देश विदेश की, कौन किसके साथ पढ़ता है। ये कुछ इस प्रकार का आपका चैप्टर था जो कि लता पंत ने लिखा है। कवियत्री का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए करते हैं कुछ शब्दार्थ की बात। इस चैप्टर में कुछ शब्द ऐसे आए हैं जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए। जैसे कि पहला शब्द है संग। हमने देखा था कि पापा कप के संग पढ़ रहे हैं और दादा ऐनक के संग पढ़ रहे हैं। तो संग मतलब साथ। भोर यानी कि सुबह सुबह, भोर मतलब सुबह सुबह अखबार हमारे घरों पर दस्तक दे जाता है, खबरें हमारे घरों पर दस्तक दे जाती हैं अखबार के जरिए। तो भोर मतलब सुबह। दोपहरी हमने पढ़ा था कि दादी दोपहरी होते ही खुश हो जाती हैं क्योंकि पोती उनको अखबार की खबरें सुनाती हैं। तो दोपहरी मतलब दोपहर। द्वार मतलब दरवाजा। द्वार मतलब दरवाजा। के दरवाजे पर खटखट हुई है, कौन आया है? खबरें आई हैं। किसके जरिए आई हैं? अखबार के जरिए आई हैं। तो द्वार मतलब दरवाजा। भाता, अच्छा लगता। कोई भी चीज अच्छी लगने को हम बोलते हैं भाता, कि मुझे तो ये बहुत ही भाता है। कुछ देशों में शब्द अच्छे लगने को बोलते हैं भाता। कथा हमने पढ़ा था, इसमें कथा के बारे में है जो कही जाए, जो बताई जाए, जो बोल कर सुनाई जाए। कोई भी ऐसी कहानी, कोई भी ऐसी स्टोरी जिसको आप बोल कर किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कथा। चुटकुले ऐसी बातें जिसमें हंसी ठिठोली हो, मजाक हो, हंसी आती हो, उसे हम बोलते हैं चुटकुले। ऐसी बात जिसे सुनकर सब हंसने लग जाए, उसे हम क्या कहते हैं? चुटकुले। इसी तरीके से ये अखबार के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कुछ क्वेश्चन आंसर जो हमने इस चैप्टर में, इस पोएम में देखे। जैसे कि अखबार कब आता है? अखबार भोर में आता है। भोर मतलब सुबह सवेरे अखबार आ जाता है खबरों के अंदर जो कि खबरें लेकर आता है। तो अखबार कब आता है? सुबह सवेरे, जिसे हमने भोर भी बोला था। अखबार कहाँ कहाँ दौड़ लगाता है? अखबार मोटर मतलब मोटर गाड़ी में, जहाज में, रेल में। आपने देखा हो जब आप सफ़र करते हैं, जब आप कहीं घूमने जाते हैं, तो न्यूज़पेपर कोई बांट रहा होता है, कोई न्यूज़पेपर बांट रहा होता है, कोई कुछ ना कुछ कोई चीज़ें बनाता है, जैसे भेलपुरी वाला, वो अखबार पे रोल बना के, कोन बना के उसमें देता है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये कह रहे हैं अखबार हर किसी रूप में कोई पढ़ता है, कोई अखबार को बेचता है, कोई अखबार का यूज कर रहा होता है, कोई रेल में जाते समय उसमें रोटियां पराठे लपेट के जा रहा होता है। तो अखबार कहाँ कहाँ घूमता है? अखबार मोटर में घूमता है, जहाज में घूमता है और रेल में घूमता है। अखबार हमें क्या समझाता है? अखबार समझाता है खाली मत बैठो, अगर खाली बैठे हो तो बैठकर अखबार पढ़ लो, क्योंकि पढ़ने से चीजें सही होती हैं। स्पीच अच्छा होता है, आपको बोलना आता है, आपको भाषा का, आपको वाणी का प्रयोग करना आता है, आपको शब्दों का पहचान होती है। तो अखबार क्या समझाता है? अखबार समझाता है खाली मत बैठो, अखबार पढ़ो। अखबार कैसे बनता है? अखबार बनता है प्रिंटिंग प्रेस से, यानी कि प्रिंटिंग, जब पेपर के ऊपर प्रिंट किया जाता है उससे अखबार की खबरें छपती हैं। अखबार के अंदर खबरों को छापा जाता है जो कि प्रिंटिंग प्रेस के जरिए होता है। आगे बढ़ते हैं कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन जो कि आपको इस तरीके से याद करने चाहिए, क्योंकि अगर आप एमसीक्यू से पढ़ेंगे तो आप घबरा जाएंगे, सिर्फ सीधा लर्न करेंगे चैप्टर को, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लर्न करें तो कैसा भी एमसीक्यू हो जाए आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पापा अखबार कब पढ़ते हैं? पापा अखबार पढ़ते हैं सुबह सवेरे, यानी कि भोर में। किसके साथ पढ़ते हैं? चाय के कप के साथ अखबार पढ़ते हैं। दादी जी अखबार किसके साथ पढ़ती हैं? दादी जी अखबार
सॉरी, दादाजी अखबार किसके साथ पढ़ते हैं? दादाजी अखबार ऐनक के साथ पढ़ते हैं। तो आगे है, बासी हो जाने के बाद अखबार किसे आवाज लगाता है? यानी बासी मतलब बेकार हो जाने के बाद अखबार जो है वो कबाड़ी वाले को आवाज लगाता है कि अब मेरा कोई काम नहीं है, अब ये कबाड़ी में जाएगा और रद्दियों के भाव बिक जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा? पापा अखबार कब पढ़ते हैं? भोर, यानी कि सुबह पढ़ते हैं। किसके साथ पढ़ते हैं? चाय के कप के साथ पढ़ते हैं। दादाजी अखबार कब पढ़ते हैं? ऐनक के साथ पढ़ते हैं। दादी कब पढ़ती है? दादी पढ़ती है दोपहरी में। किस लिए खुश होती है? क्योंकि उनकी पोती उनको अखबार की खबरें सुनाती है। बासी हो जाने के बाद अखबार कहाँ जा रहा है? कबाड़ी में जा रहा है, कबाड़ी वाले को दिया जा रहा है। अखबार किसके साथ चलने को कहता है? अखबार कहता है समय के साथ चलो। अखबार कहता है अपना समय बर्बाद मत करो, खाली मत बैठो। खाली बैठे हो तो अखबार को पढ़ो। तो अखबार क्या कहता है? किसके साथ चलो? अखबार कहता है समय के साथ चलो। नेक्स्ट बात करते हैं, जो कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं समानार्थक हम पढ़ रहे हैं, यानी कि उनके जैसे मिलते जुलते शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं। सुबह सवेरा, जिसे हमने भोर भी बोला था, सुबह सवेरा। द्वार दरवाजा। रात निशा, रात निशा, एक जैसे शब्द पढ़ने हमें। छुट्टी अवकाश, छुट्टी, छुट्टी वाले दिन क्या आते हैं? चुटकुले आते हैं, मैगजीन्स आती हैं। दिन दिवस, दिन दिवस। ऐनक चश्मा, दादाजी ऐनक के साथ खबरों को पढ़ते हैं। ऐनक मतलब चश्मा। चलिए अगली बात करते हैं विलोम शब्द की बात। ये साहित्य में, हिंदी की साहित्य फोर्थ क्लास के पेज नंबर 53 पर दिए गए हैं। अगर आपके पास बुक भी नहीं हो, अगर आपको कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा, अगर आपका फॉर्म भी पुराना है, तो आप यहाँ से इसे यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बात करते हैं विलोम शब्द का। विलोम शब्द मतलब उल्टे शब्द, जैसे सुबह का रात, देश का विदेश, ताजा बासी, दिन रात, खुश दुख, खाली भरा। विलोम के उल्टे शब्द, जैसे काला सफेद, दिन रात, अच्छा बुरा, हंसी खुशी। तो ये सारे शब्द हमारे क्या होते हैं? विलोम शब्द। वही हमें इस चैप्टर में से देखने हैं। जैसे देश विदेश की खबरें, यानी कि देश का विदेश। सुबह का, सुबह सुबह अखबार आता है तो सुबह का उल्टा रात। ताजा, यानी कि जो सुबह सुबह आ रहा है। अब वही अखबार जब खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो ताजा का बासी, खाली का भरा। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं? इन्हें हम कहते हैं विलोम शब्द, इनके उल्टे शब्द कहलाए जाते हैं। ये सब तो था जिसमें आपने ये पढ़ा कि हमारे पास इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आया है, क्या नहीं आया है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वर्ण विच्छेद के बारे में, कि वर्ण विच्छेद क्या होता है, वर्ण विच्छेद हम कैसे करते हैं। वर्ण विच्छेद को करने का तरीका होता है कि आपको सबसे पहले मात्राओं का बोध होना चाहिए कि कौन सी मात्रा कैसे लगानी। वर्ण विच्छेद मतलब कि जो हमें शब्द दे रखा है उस शब्द को हम वर्णों में तोड़ तोड़ कर लिखें, उसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। अगर कोई भी मात्रा है तो आपको उस मात्रा का स्वरूप लिखना है। अगर कोई मात्रा नहीं है तो उसके नीचे डैश लगाना है, जिसे हम बोलते हैं हलंत। देखिए कैसे, ख, ख कोई मात्रा नहीं है, ख तो व्यंजन है, तो ख, ख, ख के नीचे इस तरीके से लगाएंगे डंडा, जिसे हम बोलते हैं हलंत। व्यंजन के नीचे हलंत लगता है, मात्रा के नीचे हलंत नहीं लगता। अब हमें इन वर्णों को तोड़ तोड़ कर, वर्णों को तोड़ तोड़ कर लिखना है, जिसे हम वर्ण विच्छेद बोलते हैं। अब क्योंकि खा के पास ना तो कोई मात्रा है ना ही कुछ दिया, जब किसी के पास कोई मात्रा नहीं होती तब हम छोटे आ का उपयोग करते हैं। प्लस ब, क्योंकि बा कोई मात्रा नहीं है, अभी समझाया था, जब कोई मात्रा की बात ना हो तो हम क्या कहेंगे? हलंत। और अगर किसी के पास मात्रा नहीं हो तो हम क्या लगाएंगे?
छोटा आ अनार वाला। क्योंकि बा के पास कोई मात्रा नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, छोटा आ। प्लस र, कोई मात्रा नहीं है, व्यंजन है, तो व्यंजन के नीचे हलन। क्योंकि र के ऊपर मात्रा लगी है, रा के पास मात्रा है कौन सी वाली, एड़ी वाली, छोटी एड़ी वाली, तो हम छोटी एड़ी का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी वाली जो होती है वो ऐनक होती है, जिसमें दो मात्राएं होती हैं। एड़ी वाली होती है जिसमें एक मात्रा होती है, इसीलिए मैंने यहाँ से ये हटा दिया। इसका मतलब था दो मात्राएं, लेकिन हमने कितनी दी थी, एक मात्रा, इसलिए हमने क्या यूज करा, एक एड़ी वाला। ठीक है। प्लस क्योंकि बिंदी भी लगी है तो हम अंगूर वाला यूज करेंगे, उसके आ के ऊपर बिंदी। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ण को तोड़कर लिखना, जिसे हम बोलते हैं वर्ण विच्छेद। जैसे चलो दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरा सिखाते हैं हम आपको इसी तरीके से जैसे ऊपर समझाया। ब, हार, बाहर, बाहर में ब जो है वो व्यंजन है, तो हम नीचे लगाते हैं हलंत। बा के साथ आ की मात्रा है कौन सा, बड़ा आ। समझाया था कि कोई भी मात्रा होती है तो हम उसे खींच कर बोलते हैं बड़ी मात्रा आ, अगर नहीं होता तो हम लिखते छोटा आ अनावली। ह एक व्यंजन है, हा के नीचे हम हलंत लगा देंगे। क्योंकि हा के साथ कोई मात्रा नहीं है, तो जब कोई मात्रा नहीं होती तो हम यूज करते हैं छोटा अ। प्लस र, क्योंकि ह के बाद रा दिया है, रा कोई व्यंजन है, इसलिए हम लगाएंगे हलंत। क्योंकि रा के साथ कोई मात्रा नहीं है तो हम लगाएंगे छोटा आ। जब किसी के पास कोई मात्रा नहीं होती तो हम किसका उपयोग करते हैं, छोटे आ का। इसी तरीके से दूसरा बात करते हैं जाता। तो पहला शब्द है जा, जा कोई मात्रा नहीं है, व्यंजन है, व्यंजन के नीचे हलंत। जा के साथ आ का डंडा लगा है तो ये किसका स्वरूप है, बड़ा आ। बड़े आ के बाद क्या लिखा है, त। त क्या है, व्यंजन, कोई मात्रा नहीं है तो हम लगाएंगे हलंत। क्योंकि ता के साथ आ का डंडा जुड़ा है तो हम क्या लगाएंगे, आ। तो क्या बन गया, जाता। किसी भी शब्द को तोड़कर लिखना, उनके खंड करना, उसको वर्णों में लिखना, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद। उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया क्या होता है, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना, होने का पता चलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे किसी भी शब्द में ना लग जाए, जैसे कर ना, करना, पढ़ ना, पढ़ना, लिख ना, लिखना, बोल ना, बोलना, चल ना, चलना, जिस भी कार्य के होने या करने का बोध हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिया। उन्हें क्या कहा जाता है, क्रिया। तो आज के लिए यहीं तक का चैप्टर आपको पढ़ना है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिए, मुझे बताइए, मैं उसका आपको सोल्यूशन दूंगी। कोई भी बात आपको नहीं समझ में आए आप मुझे बताइएगा, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। आशा करती हूँ आप सभी को ये सब समझ में आया होगा। आप अपने सभी फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ये शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं सिर्फ अपने क्लास के बच्चों को, ये आगे आने वाले सभी बच्चों को, ये जो छोटे बच्चे हैं जो जिन्हें ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती है, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, उनको भी हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताइएगा, आई विल हेल्प यू। थैंक यू एवरीवन, आई होप you all like my videos. Please share, like, subscribe and comment also. Thank you so much. Jai Shri Ram.